वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि चल रहा है न्यूमेरिकल पोर्शन कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ये वाला जो चैप्टर है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करवाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें इन्होंने दिया है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, देख लेना। उस चालक की धारता ज्ञात कीजिए जिस पर 2 × 10⁻² कूलम आवेश तथा संचित ऊर्जा 2 जूल हो। तो देखो दोनों चीजें दे दी गई हैं। क्या दे दिया गया है? आवेश। क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? क्यू की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻² कूलम। क्लियर? आवेश तथा संचित ऊर्जा 2 जूल हो। जो ऊर्जा दी है वो कितनी दी है? 2 जूल दी है। ऊर्जा कितनी दी है? 2 जूल दी है। और पूछा क्या है? पूछा है इन्होंने धारता, कैपेसिटेंस सी पूछा है। तो आप लोग जानते हो U इक्वल्स क्या होता है? हाफ Q² C। फॉर्मूला जानते होगे। U इक्वल्स क्या होता है? हाफ Q² C। अब C की वैल्यू पूछी ही है तो क्या हो जाएगा? हाफ Q² U। तो C इक्वल्स 1/2 Q² क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻²। इसका होल ऑफ स्क्वायर। Q² है और U कितना दिया है? U दिया है 2। आप लोग सॉल्व करके जब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आया है वो आप लोग हमसे डिस्कस करेंगे, हमसे, ठीक है, बताएंगे कमेंट में, कमेंट करके बताएंगे। हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी था। सेकंड वाला थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक ठाक कैसा है? तो पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला है कि धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं, तो एक पहले वाले गोले की त्रिज्या हमने A1 ले ली, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। दूसरे की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। कोई नहीं, ले लिया हमने। तथा प्रत्येक पर 150 माइक्रोकूलम आवेश है। Q1 कितना है? 150 माइक्रोकूलम। और Q2 कितना है? इसमें भी 150 माइक्रोकूलम। ठीक है। और देखो क्या कहा है इन्होंने, और कहा है किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता। कोई एक कंडक्टर था, कोई तार था, दोनों गोलों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल और प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा। ठीक है भाई। जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है कैपेसिटेंस का? 4πε0A। यही तो होता है। C = 4πε0A। पहले के लिए कितनी हो जाएगी? A1, इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻9। A1 की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻² मीटर। C1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही C2 क्या होगा? C2 हो जाएगा 4πε0A2 1/9 × 10⁻9। A2 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10⁻²। आप लोग C1 C2 की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक है। जब C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली हमने तो Q इक्वल्स क्या होता है? CV। V इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q/C। इसी को बेस बना के सब कुछ भूल जाओ, तो इसको बेस बना लेना। उभयनिष्ठ विभव पूछा है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव का? उभयनिष्ठ विभव मतलब जो कॉमन पोटेंशियल होता है, उभयनिष्ठ विभव, ऊपर Q है तो कुल आवेश अपॉन नीचे क्या है? धारता, कुल धारता। कुल आवेश अपॉन कुल धारता। V इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q1 + Q2। कुल धारता क्या हो जाएगी? C1 + C2। तो आपको Q1 और Q2 की वैल्यू दी हुई है, C1 और C2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इस वाले फॉर्मूले में आप लोग नहीं रख सकते हो ना, 12th में आगे इतना तो आता ही होगा। Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये है। देखो C1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी और C2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी।
क्लियर है ना। C2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये C2 है, ये क्या है C2, देखो A2 लिखा था यहाँ पे, हाँ ये है C2, C2 की वैल्यू ये आ गई। तो आप उभयनिष्ठ विभव नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो। उसके बाद क्या पूछा है, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा। अब जोड़ने के पश्चात बात कर रहे हैं। जोड़ने के पश्चात पहले गोले पर हमने आवेश Q1 डैश ले लिया, तो Q1 डैश क्या होगा C1 इंटू V, और दूसरे गोले पर आवेश क्या होगा Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। क्लियर है ना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमें बहुत ज्यादा कुछ काम करवाना है, तो कंटिन्यू हम करवाते जाएंगे बिना बातों के। पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड वन पे। बातें तो रोज रोज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, है ना। उसके बाद एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, आया है 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताइए। यानी क्योंकि इतने आसान से सम से इतने ज्यादा दे देते हैं, अधो यहाँ पे बता ही देते हैं। 6 माइक्रोफैरड C इक्वल कितना दिया है 6 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में चेंज करो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। ऐसे यहाँ पे माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लेना याद से, ठीक है। और V कितना दिया है, V दिया हुआ है 100 वोल्ट। U इक्वल्स क्या होता है हाफ CV²। ओहो सॉरी, तो थोड़ा ऊपर देखा नहीं होगा, है ना। मैं दोबारा से किए देता हूँ, ज्यादा ऊपर ले लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। C इक्वल्स है 6 म्यू एफ, ठीक है 6 म्यू एफ, और V इक्वल्स है 100 वोल्ट। U पूछा है, U इक्वल्स क्या होता है हाफ CV², और इसको म्यू हटा देना 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। हो गया ना 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करते, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड है तथा इस पर 2 × 10⁻⁴ कूलम आवेश है। आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने के लिए, यार थोड़ा हाँ दोबारा समझो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड तथा इस पर 3.2 × 10⁻⁴ आवेश है। एक समांतर प्लेट संधारित्र था, इसकी धारिता कितनी थी, इसकी धारिता थी 16 माइक्रोफैरड तथा इस पर आवेश कितना था Q, इस पर आवेश था 3.2 × 10⁻⁴ कूलाम। उन्होंने कहा आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी की जाए। तो पहले प्लेटों के बीच दूरी हमने d मानी, उसके बाद प्लेटों के बीच दूरी कितनी कर दी दोगुनी, यानी कि ट्वाइस d। कितना कार्य करना होगा, इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा करने के लिए हमें इस पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये निकालना है कि ट्वाइस d है, तो ये तो Q है, आवेश चेंज नहीं करना है, तो सबसे पहले C2 निकालना है। तुम लोग जानते हैं C इक्वल्स क्या होता है K∈A/D। अब इन चीजों को अगर कॉमन रखें तो C व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया D, C व्युत्क्रमानुपाती D, यानी कि C1/C2 इक्वल्स क्या हो जाएगा D2/D1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल भाई हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो C1 कितना है 16 माइक्रोफैरड, C2 हमें पता नहीं पूछा है, D2 कितना है 2D, और D1 कितना है D। ठीक है भाई, D से D कैंसिल,
C2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 16 माइक्रोफैरड अपॉन 2, C2 इक्वल्स हो गया 8 माइक्रोफैरड। C2 इक्वल्स क्या हो गया 8 माइक्रोफैरड। देखिए U1 क्या होगा, U1 इक्वल्स हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1। U2 क्या होगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2। क्या हो गया ना, ठीक है। डेल्टा U क्या हो जाएगा U2 माइनस U1। जो डेल्टा U होगा, डेल्टा U वही किया गया कार होगा, W बराबर क्या हो जाएगा U2 माइनस U1। आप इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले